नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग जीजेएस या जीपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए गुजराती की एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें भी अगर आपकी मदर टंग मातृभाषा गुजराती नहीं है तो आप कैसे इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, आप कैसे गुजराती भाषा की तैयारी कर सकते हैं, उसको लेकर मैं कुछ बात करूँगा। वीडियो शायद आपको थोड़ा लंबा लगे, पर ध्यान से देखिएगा और हो सके तो एक डायरी और नोट पेन लेकर बैठिए, जिससे कि आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सको। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ और उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन गुजराती सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने गूगल से भी की होगी, आप यूट्यूब पे पहुंच गए हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने जो सीखी होगी वो वर्णमाला। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट सो मैनी ईयर्स मैंने ये चीज़ स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते ऑब्ज़र्व की है, जो मेरे पास आते हैं या तो यूट्यूब से या गूगल से ढूंढ के जब मेरे पास पहुंचते हैं और मैं उनको पढ़ाना शुरू करता हूं, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कई बार कई बार कई अक्षर वो गलत सीख के आते हैं। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हिंदी जैसे हैं, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं है और गुजराती में है, और कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हिंदी में भी है गुजराती में भी है, पर दोनों का उच्चारण अलग अलग होता है। अब मैंने खुद ने भी गूगल करके काफ़ी सारी चीज़ें देखी है और यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस को ऑब्ज़र्व किया है जो कि बहुत गलत सिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक एक मकान बनाना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी नींव ही आपने गलत रख दी, तो मकान कितना टिकेगा। सेम गोज़ विथ अ लैंग्वेज। अगर आप वर्णमाला ही, अल्फ़ाबेट्स ही गलत सीख लोगे, ठीक है, तो आगे तो क्या ही सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सही सोर्स से सही चीज़ पकड़ के गुजराती सीखना शुरू करिए। दूसरी चीज़ जो आप लोग करते हैं, वोकेबुलरी पे अटक जाते हैं। सी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, जब आप इस लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो केवल शब्दों से बात नहीं बनेगी। ट्रस्ट मी, शब्दों से बात नहीं बनेगी। आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है एग्ज़ाम में, वो तो देखिए। इंग्लिश टू गुजराती, गुजराती टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहता है, निबंध लिखना होता है, पत्र लिखना होता है, जीपीएससी में तो विचार विस्तार भी लिखना होता है। ठीक है, शब्द समूह माटे एक शब्द, समानार्थी, विरोधी, ये सारे शब्द करके काम नहीं चलेगा। बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं, और अगर आप केवल शब्दों में उलझ गए, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ना, इसी मेंटालिटी के साथ प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि हमें तो केवल 50 में से 20 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, या 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, उस तरीके से काम नहीं चलता, और वो लोग गणित भी लगाना शुरू कर देते हैं। उसमें गणित ये लगता है कि इतने मार्क्स का समानार्थी आएगा, इतने मार्क्स का विरोधी शब्द आएगा, इतने मार्क्स का शब्द समूह माटे एक शब्द आएगा। ठीक है, ये रट लिया, इसके मार्क्स आ गए हमारे। ठीक है, और बाद में हमने ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत जो भी लिख दिया, उसमें से अगर 30-40% उसमें मार्क्स आ गए, निबंध में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है, तो उसमें भी 30-40% मार्क्स आ गए। पत्र व्यवहार का फॉर्मेट देख लिया, कुछ लिख दिया, 30-40% मार्क्स उसमें आ गए। ठीक है, तो हमारा पासिंग हो गया। ट्रस्ट मी, दिस डजेंट वर्क एट दिस लेवल। ठीक है, ये कोई स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की एग्ज़ाम नहीं है, ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक स्टेट लेवल की। ठीक है, यहाँ पे वो चाहते हैं कि आपकी भाषा बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, आम लोगों से बेहतर चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप जो काम करने वाले हैं उस काम का असर दूसरे लोगों पे पड़ने वाला है। तो ये कोई स्कूल कॉलेज लेवल की एग्ज़ाम नहीं है, इसको इस तरीके से ट्रीट करना छोड़ दीजिए। और अगर मेरी बात पे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, तो जाके चेक करिए पिछले कुछ सालों में जो भी ओपनिंग्स निकली है, कितने लोगों ने वो एग्ज़ाम दी है और कितने लोगों ने वो एग्ज़ाम क्लियर की है। आपको पता चल जाएगा कि
वो लोग इतने आसानी से क्लियर नहीं करने देते, और करने भी क्यों दे। आपके काम का असर आम लोगों की ज़िंदगी पे पड़ने वाला है, तो वो अपनी जगह पे गलत नहीं है। आप अपनी मेहनत में कसर छोड़ रहे हो या मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो, ठीक है। शब्द रटने से बात नहीं बनने वाली। आपको सीखना पड़ेगा सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन के बगैर भाषा बनती नहीं है। अगर उसी तरीके से भाषा हो जाती तो आप किसी भी भाषा की डिक्शनरी में डिक्शनरी साथ में लेकर घूमिए। आजकल तो स्मार्टफोन पे ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। और फिर करने लगे उस भाषा में बातचीत, लिखने लगे उस भाषा में निबंध। हो पाएगा क्या? नहीं होता। उस तरीके से भाषा थोड़ी सीखी जाएगी। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे से सीखनी पड़ेगी ये। और सेंटेंस फॉर्मेशन, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, पहले तो आपको ढांचा समझना पड़ता है कि अलग अलग भाषा में क्या स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो सीखना है। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन पे जाना है, ठीक है। आप वाक्य बनाना सीख गए अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग काल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें आप वाक्य बनाना शुरू करिए। छोटे छोटे वाक्यों से आपका काम शुरू होगा, फिर लंबे लंबे वाक्य बनेंगे आपसे, और तब जाके आप ट्रांसलेशन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। और ट्रांसलेशन ऐसी चीज़ है जो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादातर टाइम आपको ब्रिज के तौर पर हिंदी का उपयोग भी करना पड़ेगा। अगर वो करने में आपको आलस आ रही है या आपको ये लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ट्रस्ट मी, उस तरीके से आप नहीं सीख पाओगे। हिंदी को ज़रिया बनाना पड़ता है, और बनाना ही ज़रूरी है, उससे काम आसान होता है। तो मोटा मोटी बात यह है कि शब्दों के साथ साथ वाक्यों पे ध्यान दीजिए। जब तक वाक्य नहीं बनेंगे, उम्मीद भी मत करिए कि आप परीक्षा में आगे बढ़ पाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। इसके बाद का पॉइंट है, जब आप ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। भाई साहब, आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, ठीक है। नई भाषा सीखते वक्त उसकी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। मेरे पास आने वाले हर स्टूडेंट को, हर साल जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, ठीक है, सबको मैं ये समझाता हूँ कि आप राइटिंग प्रैक्टिस बनाए रखिए। शुरुआत में दिन के 3 4 5 पेजेस से शुरू करिए, ठीक है। ग्रेजुअली उसको 15 20 पेजेस तक ले जाइए। पहले महीने 5 पेजेस, दूसरे महीने 10 पेजेस, तीसरे महीने 15 पेजेस। ऐसे करके आपको चलना पड़ेगा। डेली के आपको 5 10 15 पेजेस लिखने पड़ेंगे। अगर यही नहीं किया, मान लीजिए कि आपने आपकी एग्ज़ाम आने तक 400 500 पेजेस नहीं लिखे एक भाषा में, ठीक है, क्या लगता है आपको 1.5 2 घंटे में आप 12 15 पेजेस लिख के आ जाओगे? जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर समझना भी है, हर एक क्वेश्चन समझना है, ठीक है। ट्रांसलेशन में आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना है, ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। समझने का, पढ़ने का टाइम, समझने का टाइम, और उसके बाद उसको लिखने का टाइम। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी, हाउ विल यू बी एबल टू फिनिश दैट पेपर? आपसे नहीं होना है। और यही कंप्लेन मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रहती है। जब मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, काफ़ी लोग नहीं करते हैं, ठीक है, पर करनी चाहिए। ये आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये है कि मेरा जो ओवर द पीरियड ये गुजराती टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद आप मुझी से सीखो, पर आप जहाँ से भी सीखो, आपको ये चीज़ें तो करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। मोटा मोटी 3 बातें हो गई कि आपको वोकेबुलरी तक नहीं रहना है। वर्णमाला जब आप सीख रहे हो,
ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्णमाला सही तरीके से सीखिए, अक्षरों को सही पहचानिए, अक्षरों को सही लिखिए। ठीक है। वो काफ़ी काफ़ी सारे गूगल गूगल फोटोग्राफ्स में मैंने देखा है कि हलंत लगाते हैं, गुजराती अक्षरों में हलंत। अरे हलंत नहीं लगता, किसने ये सिखा दिया? आप तो मतलब भाषा सीख रहे हो ना, तो आप कॉपी कर रहे हो, उसको जेरोक्स नहीं करनी है उस चीज़ की। ठीक है। नहीं सर, हमने वो गूगल किया था और वहाँ पे ये इमेज में ऐसे दिया था। वो क्यों दिया मुझे नहीं पता। जस्ट ऑब्जर्व दी न्यूज़पेपर्स यू गो थ्रू डेली। ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट बी रीडिंग फ्यू न्यूज़पेपर्स एवरी डे। ठीक है। क्या सबके फ़ॉन्ट्स एक ही होते हैं? चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई और भाषा हो, सबके फ़ॉन्ट्स अलग अलग होते हैं। वहाँ तो हम कंप्लेन नहीं करते, वहाँ हम कॉपी की बात नहीं करते। बस गुजराती सीखने आए तो जो इमेज मिली उसी हिसाब से हमने लिखना शुरू किया। अरे हलंत नहीं लगता भाई साहब। ठीक है। मैं डांट नहीं रहा हूँ, पर ये जो चीज़ें मैंने देखी है ना, वो बता रहा हूँ। तो नॉर्मल राइटिंग रखिए। ठीक है। और अक्षरों को सही पहचानिए, अक्षरों को सही लिखिए। ठीक है। उसके बाद वोकेबुलरी की प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम दीजिए, राइटिंग के लिए अलग से टाइम दीजिए, और उसके बाद ट्रांसलेशन पे सबसे ज़्यादा मेहनत करिए, निबंध लिखने पे ज़्यादा मेहनत करिए। स्टार्ट राइटिंग विथ स्मॉल पैराग्राफ्स। ठीक है। और उसके बाद जो है डेली प्रैक्टिस अपने एक फिक्स नंबर ऑफ पेजेस की करनी ही है। ठीक है। इसके सिवा ट्रस्ट मी, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। थोड़ा गलत तरीके से या बुरा लगने वाले तरीके से मैं बोल रहा हूँ, पर यही हकीकत है। ठीक है। और मैंने वो बता भी दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ठीक है। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ज्ञान काफ़ी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है। उस लिंक पे जाके आप मेरा नंबर ले सकते हो, वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। आपके जो भी डाउट्स, क्वेरी वगैरह होंगे वो विल सॉल्व ओवर कन्वर्जेशन। ठीक है। और वीडियो आपके सर्कल में किसी के काम का हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। आप मुझसे गुजराती सीखना चाहते हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसी नंबर पे, वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।